हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों, आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसे लेक्चर 2 बोलेंगे। लेक्चर 1 पहले से अपलोड हो चुका है, अब लेक्चर 2 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जुड़े रहें और पेपर तक जुड़े रहेंगे तो ये आप लोगों के लिए सीरीज जो होगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बातें कम काम ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका मैंने करा दिया है, 10 तक करा दिया, अब 11 क्वेश्चन होगा इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इफ टेन थीटा इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन में बोला है कि 10 इक्वल टू 4/3 है। अगर टेन थीटा इक्वल टू 4/3 है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकालो और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। आपको बता दूं, जब भी हम लोग इसमें लिखते हैं, जैसे ये नंबर है हमारे पास टेन थीटा 4/3, तो ऊपर क्या है न्यूमरेटर, नीचे क्या है डिनोमिनेटर। तो पहले क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल में पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हिंदी में बोलेंगे जो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर थीटा अगर मैं ये लेता हूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा 4 और आधार क्या होगा आपका 3, बेस क्या होगा 3। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू पीटी, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इसमें हमारे पास क्या 90 डिग्री के सामने वाली होती है, तो हाइपोटेनस का हाइपोटेनस लिख दिया। परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाला, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। बेस क्या है, थीटा के साथ वाला, तो बेस 3 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर होगा 4 4 जा 16, 3 का होगा 3 3 जा 9, तो 16 प्लस 9, तो हाइपोटेनस में इसको हटा दोगे तो इसमें क्या ले लोगे रूट, तो 16 प्लस 9 25 होता है। तो 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 5 होगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हमें निकालना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। याद रखना इस बात को। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसिक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर, और 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो साइन थीटा का ऊपर जाएगा, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे साथियों, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, स्क्वायर ये भी स्क्वायर ये भी। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे इसे, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख देना टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो इसको ऐसे लिख दोगे टेन थीटा का होल स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू है 3 अपॉन में 4, तो 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप यहां से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ये मैंने आपको प्लस करा दिया कि हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसिक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, 1 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करना है आप सभी को। अब जरा देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अभी मैंने सिखाया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसिक स्क्वायर थीटा। अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यही तो बताया। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूं और इसको ऐसे लिख सकता हूं, याद रखना, ठीक है। तो ये देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो टेन थीटा मतलब टेन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में √3 है। अभी मैंने सिखाया कि जो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रखना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू टेन थीटा, और परपेंडिकुलर को बोलते लंब बटे आधार। याद रखना इस बात को, हिंदी वाले बच्चे भी हमारे सीखेंगे। तो देखो इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। अब ये 90 डिग्री हो गया, थीटा मैंने इसको ले लिया। अब टेन थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा 1, और बेस क्या होगा? √3। अब हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है तो हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे। हाइपोटेनस हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। देखो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू पीटी। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपो का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपो हमारे पास दी नहीं, हाइपोटेनस दी नहीं, परपेंडिकुलर हमारे पास दिया है 1 का स्क्वायर, बेस हमारे पास दिया है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। तो हाइपोटेनस से इसको हटा दोगे तो इसमें ले लोगे रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो इसका ये क्या आ गया? हाइपोटेनस 2 आ गया। हाइपोटेनस क्या आ गया? हमारे पास 2 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे साथियों इधर लिख दो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसिक स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा समझो, पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। इसका उल्टा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसिक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसिक थीटा। तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसिक स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा। बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। इसका उल्टा कर दो हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस का स्क्वायर, ये भी आ गया। ये भी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस का स्क्वायर, ये हो गया। अब डायरेक्ट आप पुट कर लो, आपके लिए आसान हो जाएगा और आपके लिए लल्लन टॉप भी हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे साथियों, देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर थीटा ये है, तो हाइपो थीटा ये, तो हाइपोटेनस क्या होगा? 2 अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? 1, 2 अपॉन में 1, फिर इसमें दे दो इसका होल स्क्वायर कर दो। अब हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस क्या है? 2, बेस क्या होगा? √3, तो √3 का स्क्वायर कर दो अपॉन में। सिमिलरली यहां लिख दो 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर और 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर कर दिया यहां पे। अब जरा देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। यहां पे क्या है? प्लस है, यहां पे क्या है? प्लस है, याद रखना। 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 होगा। नीचे लिखो 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 होगा। एलसीएम लोगे 4 3 जा 12, 12 माइनस 4, और ये 4 3 जा 12, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4, ठीक है। और √3 से 3 से 3 कट जाएगा। अब 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8 बचा। 12 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16। 8 दूनी 16, 1/2 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।
मेरे बच्चों प्रैक्टिस करना मेरे साथ, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूं, लेकिन उतना बता दूंगा जितना आपको एक्यूरेट सही तरीके से समझ में आ जाएगा। मुझे इंपॉर्टेंट सीरीज चलाना है थोड़ा सा स्पीड के साथ, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि भैया स्पीड ज्यादा हो रही तो मैं और स्लो कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाएं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 है √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। बोला है कि जब ये कंडीशन हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। देखो √3 cot स्क्वायर थीटा, चलिए भैया √3 cot स्क्वायर थीटा लिख दिया। 4 cot थीटा को लिख सकता हूं -3 cot थीटा माइनस cot थीटा प्लस √3 लिख सकता हूं इक्वल टू 0। -3 -1 तो -3 -1 माइनस का 4 हो जाएगा ना। -3 cot थीटा माइनस का 1, ये 1 ही होता है, 1 cot थीटा इक्वल टू माइनस का 4 cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से देखो ये √3 cot स्क्वायर थीटा, इस 3 को क्या लिख सकता हूं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। आपको पता है इस 3 है तो 3 को क्या लिख सकता हूं √3 लिख सकता हूं, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई √3 में करूंगा तो 3 तो आएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहां लिख दिया cot थीटा माइनस का cot थीटा प्लस का √3 इक्वल टू 0। यहां भी √3 यहां भी √3, तो √3 मैंने क्या ले लिया बाहर, कॉमन ले लिया। √3 बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा, एक cot थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा cot थीटा माइनस √3। देखो √3 बाहर आ गया, cot स्क्वायर था ये, cot थीटा बाहर आ गया तो एक cot थीटा बचा। यहां पे ये √3 बाहर आ गया तो ये क्या बचा √3, और एक cot थीटा तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो यहां √3 बचेगा। उसी प्रकार सिमिलरली यहां क्या ले लूंगा मैं, माइनस का 1 मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा cot थीटा माइनस का √3 इक्वल टू 0। आपने देखा है माइनस का अगर मैंने यहां कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर चेक करना है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलरली ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब ये दोनों देखो सेम है, cot थीटा माइनस √3, cot थीटा माइनस √3 सेम है तो इसको बाहर ले लो, तो बाहर ले लूंगा cot थीटा माइनस √3 बाहर आ गया, अंदर बचेगा √3 cot थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला देखो, अब ये नंबर भी 0 के बराबर है, ये नंबर भी 0 के बराबर है। जब प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो और 0 के बराबर हो तो दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो cot थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0 पहली कंडीशन। दूसरी √3 cot थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें cot थीटा इक्वल टू √3 वहां चला गया तो cot थीटा इक्वल टू √3 आ गया। यहां पे देखो cot थीटा माइनस 1 वहां जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, √3 नीचे आ गया। एक cot थीटा की वैल्यू √3 आ गई, तो बेटा जब cot थीटा √3 आ गया तो इसका tan थीटा क्या होगा, tan थीटा उल्टा होता है तो √3 का क्या होगा 1 में √3। अब यहां tan थीटा क्या होगा, इसके लिए tan थीटा होगा √3 का 1/√3 का उल्टा √3। तो यहां देखो ये आ गया इसका और ये आ गया इसका। अब हम लोग दो केस पैदा हो गए। पहला देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की मान निकालना है, पहले निकालेंगे, ध्यान से समझना। पहले ये वाला वैल्यू रखेंगे हम, तो देखो tan स्क्वायर थीटा तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस cot कितना है cot √3, तो √3 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम लिया 3 आया, 3 का 3 में दोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो 1 आएगा, 1 का डिवाइड 3 में दो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो 3 9 आएगा, तो 9 + 1 10/में 3 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला देखो, इसी में देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा कब रखूंगा, जब मान क्या होगा tan थीटा √3 होगा, यहां लिख दो tan थीटा √3 का स्क्वायर, और cot थीटा कितना होगा, cot थीटा होगा 1/√3 का स्क्वायर। ध्यान देना √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, 1/√3 का 3 होगा, 3 3 9 10/में 3 होगा। तो दोनों देखो आंसर क्लियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया मेरे प्यारे साथियों। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 10/3 आएगी। ओके, अगर कैलकुलेशन में थोड़ा ऊंच नीच हो गई हो तो समझ लेना, आइडिया लग गया होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन
5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो यहां देखो 5 tan थीटा माइनस 4 वहां जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। tan थीटा 5 नीचे गया क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 4/5। तो हमारे पास ये आ गया। अब आपको पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ बड़ा खूबसूरत सा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर मैं थीटा ये लेता हूं 90 डिग्री ये है तो परपेंडिकुलर होगा 4, बेस कितना होगा 5। तो अकॉर्डिंग टू पीटी, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों समझने की पूरी कोशिश करना। हाइपोटेनस दिया नहीं है तो हाइपोटेनस स्क्वायर रख दिया। परपेंडिकुलर कितना दिया है 4 का स्क्वायर, बेस कितना दिया है 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब देखो 16 और 25 जोड़ दो, कितना हो गया 6 5 कितना होता है 11 होता है, नहीं होता है 6 5 11 2 1 3 1 4 41। तो हाइपोटेनस से स्क्वायर हटा दो तो यहां आ जाएगा रूट 41। ये आ गया हमारे पास। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब जब रूट 41 आ गया तो हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका जब वैल्यू निकालना है तो क्या करने पड़ेगा, डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो देखो पुट करेंगे, समझो ये है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन में ये है 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। अब डायरेक्ट आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 अपॉन में हाइपोटेनस कितना है रूट 41। ये आ जाएगा 4 इंटू कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 5 अपॉन में 41। आगे आ जाओ, ये आ जाएगा 4 अपॉन में 41 रूट। अब ये आ गया 5 अपॉन में 41 रूट। ठीक है ये आ चुका है। अब जरा इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 4 जा 20 अपॉन में 41 रूट, और ये आएगा 5 4 जा 20 अपॉन में रूट 41 अपॉन में। अब मेरे प्यारे साथियों चलो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए 5 4 जा 20 अपॉन में 41 रूट प्लस 20 अपॉन में 41 रूट। ये बताइए 20 अपॉन में 41, 20 अपॉन में रूट 41, तो दोनों सेम है, ये माइनस है ये प्लस है, तो कट जाएगा तो 0 आएगा। तो ऑलरेडी आंसर किसका कितना आएगा, इसका 0। ऊपर 0 है और किसी भी कोई भी नंबर अगर हम 0 में भाग दे रहे हैं, किसी भी नंबर का हम 0 में भाग दे रहे हैं तो 0 ही आएगा। तो आ गया फाइनल आंसर 0। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 मेरे प्यारे साथियों 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 इज इक्वल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 3 tan स्क्वायर थीटा और 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 ये किसके इक्वल होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ 3 है, मैंने 3 बाहर ले लिया, 3 मैंने इन दोनों में देखो 3 बाहर ले लिया। अगर मैंने इन दोनों में 3 बाहर ले लिया तो 3 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा प्लस का 4 आ गया। कह दो हाँ भैया। अब जरा देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो नहीं होता है, फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। अगर tan वहां जाएगा तो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहां तो tan स्क्वायर माइनस sec है, तो इसका क्या होगा बेटा, इसका क्या होगा -1 होगा। क्या होगा इसका -1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा -1, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा +1। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे देखो ये आ गया प्लस का 4, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस का 3 प्लस 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। नोट कर लेना, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इन फिगर एडी फिगर को देखिए और समझिए। फिगर में एडी जो है वो कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर। बीडी कितना दिया है, बीडी दिया है 3 सेंटीमीटर, बीडी दिया है 3 सेंटीमीटर। और सीबी कितना दिया है, सीबी दिया है 12 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो हमें कॉट थीटा निकालना, हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब ये वाला। तो इसके लिए अगर मुझे ये थीटा निकालना है, अगर मुझे इसका मान निकालना है इस थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है, ये। तो थीटा के सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये क्या होगी, बेस। तो मेरे पास ये नहीं है ना, तो ये निकालूंगा पहले, ठीक है। तो ये निकालूंगा, ये वाली साइड निकालूंगा। इस साइड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब इन ट्रायंगल एडीबी में, किसमें, एडीबी में, तो अब एडीबी में 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेनस, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर इसमें से कोई भी ले लो, 4 का स्क्वायर, और बेस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो देखो 4 4 जा कितना हो गया 16, 3 3 जा कितना हो गया 9, ये आ जाएगा 25। ए बी से स्क्वायर हटाओगे तो इसमें आएगा रूट, तो ये आ जाएगा 5। तो ए बी की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चल रहा है इसलिए सेंटीमीटर लिख दिया। अब ए बी हमारे पास कितना आ गया, ये वाली कितनी आ गई, ये अभी हमने निकाली है, ये कितनी आ गई, ये आ गई 5 सेंटीमीटर, आ गई 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर आ गई तो हमें निकालना क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा के लिए बेस, तो बेस थीटा के लिए बेस क्या होगा, 12। बेस क्या होगा 12 और परपेंडिकुलर होगा 5। तो आंसर आ गया 12/5 आंसर। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला देखें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन ये है कि x इक्वल टू, x का मान दिया, x इक्वल टू दिया 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा, और एक दिया है y, तो y दिया है y 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा। हमें स्क्वायर निकालना है, तो जब स्क्वायर निकालना हो तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग इधर लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा x का स्क्वायर, ये आएगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ गया x स्क्वायर, ये आ गया 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है 3 साइन थीटा इंटू 4 कॉस थीटा। सिमिलरली इसमें ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा y का स्क्वायर बराबर 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको लिखोगे 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 कॉस थीटा मल्टीप्लाई 4 साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब यहां ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना है। 3 3 जा आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, 4 4 जा 16 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 2 जा 6 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 3 दूनी 6 6 चौको 24 साइन थीटा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार से इधर लिखो 3 3 जा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 4 जा 16 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा माइनस का 3 2 जा 6 6 4 जा 24 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नोट कर लो। मैं अब इसे छोटा करने जा रहा हूं, थोड़ा नोट कर लो। देखो इसको छोटा कर दिया। अब जरा ध्यान देना है हम लोगों को। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हमारे पास, ये पूरा लिख दो, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा और कॉस थीटा। सिमिलरली प्लस लगा है, प्लस लगा दो, तो प्लस लगा दोगे तो प्लस करके क्या लिख दोगे, 9 कॉस स्क्वायर थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा 24 साइन थीटा और कॉस थीटा। भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। ये माइनस का है और ये प्लस का, सेम है, कट गया सेम। अब ये देखो, ये 9 और ये क्या है 16 है। अब ये 9 है 16 है, तो ये वाला देखो, इसे लिख दो 9 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दो 9 कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में ले लिया 16 कॉस स्क्वायर थीटा और 16 साइन स्क्वायर थीटा। हो गया मेरे प्यारे साथियों।
9 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 16 बाहर ले लिया तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। मेरे सभी प्यारे बच्चे जितने मेरे साथ हैं वो सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 1 और 16 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे। लेक्चर 2 था ट्रिग्नोमेट्री का, आप देखते रहें, आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हलवा हो जाएगी, आसान होगी, लल्लन टॉप होगी, लॉलीपॉप हो जाएगी। बट सीरियस देखें, डाउट भी पूछें। यहां पे दिया है साइन थीटा इक्वल टू दिया ए अपॉन में बी। अभी पता था पाकिस्तान भूखा प्यासा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहां देखो अगर मैं थीटा इसको लेता हूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पीटी लगा दो। तो हाइपो का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पे बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होगा ए स्क्वायर और बेस का पता नहीं है। तो बेटा ये आएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को यहां भेज दो तो माइनस का ए स्क्वायर, जिसको निकालना उसको यहीं रखा। अब b में इसको हटा दूंगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में आ जाएगा। इसमें स्क्वायर हटाया तो इसमें क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमें निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताओ। सेक थीटा का होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, नहीं हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये टेन थीटा का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जल्दी बताना। तो हाइपोटेनस अपॉन में थीटा के लिए हाइपोटेनस क्या है बी, बेस क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ए, बेस क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो गया अंडर रूट। अब इसमें एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा, यहां ऊपर क्या बचा बी प्लस ए बचा। क्लियर। अब जरा ध्यान दो, एक आंसर आप लोग लिख सकते हो बी प्लस ए, एक आंसर तो आपका ये भी हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन कभी कभार क्या हो गया ऑप्शन आ जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ करके आ जाते हैं ऑप्शन, तो इसको और भी तोड़ सकते हो। तो इसके आगे और कैसे तोड़ सकते हैं मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान दो। ए बी प्लस ए को लिख सकता हूं ए प्लस बी, नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को लिख सकता हूं भाई ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, क्या दिया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है तो लिख दो इसको b प्लस ए और b माइनस ए का अंडर रूट लिख सकता हूं इसे, इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में। ऊपर वाला देखो a प्लस बी अंडर रूट और a प्लस बी ऐसे लिख सकता हूं। नीचे वाला देखो a प्लस बी अंडर रूट और b माइनस ए अंडर रूट ऐसे लिख सकता हूं। तो a प्लस बी अंडर रूट, a प्लस बी कट गया तो ये आ जाएगा a प्लस बी रूट में और ये आ जाएगा b माइनस रूट में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना इस बात को। क्लियर। रूट का मल्टीप्लाई रूट में करेंगे तो वही नंबर आता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां पे आ जाएगा आपका a प्लस बी मतलब b प्लस ए बोल दो और इसे बोलो b माइनस ए। ठीक है, और b प्लस ए को a प्लस बी भी बोलते हैं। तो कट गया आपस में, देखो ये कट गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ये और ये, अपॉन में लिख दिया, आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, लास्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है लेक्चर 2 का। मेरे प्यारे साथियों आप ऐसे ही जुड़े रहें और इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से करते रहें, आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देखें ये है आपके पास सेक की पावर 4 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। लास्ट क्वेश्चन है आपका लेक्चर 2 का, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखो सेक की पावर 4 थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा, तो छोटा कौन है इसमें, छोटा है सेक स्क्वायर। तो छोटे को कॉमन लो, सेक स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचा। मुझे प्रूफ करना है, मतलब ये लिखा है प्रूफ करो कि ये इसके बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो मैंने यहां ले लिया LHS, LHS मतलब ये वाली साइड, LHS वाली ये साइड होती है, इसे बोलते हैं RHS। ठीक है, तो LHS को ले रहा हूं, RHS को सॉल्व कर रहा हूं।
तो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। आपको पता नहीं तो बता देता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है नहीं होता है। अब मान लो इस 1 को मैं यहां भेज देता हूं, तो यहां लिख दो टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं। तो बेटा देखो ये वाला दिख रहा है, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा। तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1 में तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 10 की पावर 4 थीटा आ गया। एनी प्रॉब्लम? तो हैंस प्रूव्ड। देखो पड़ोस में यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज लेक्चर 2 खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। लेक्चर 3 के लिए वेट करो और इंपॉर्टेंट तरीके से मेरे साथ जुड़कर प्रैक्टिस करो सीबीएसई बोर्ड 2024 की। जय हिंद, जय भारत।